हाय गाइस, वेलकम बैक टू केयर फिजियो। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्राणायाम का मूल्य और प्राणायाम के लिए जरूरी सूचन। प्राणायाम क्या है? योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि ने दर्शाया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति छदय प्राणायाम, यानी कि अष्टांग योग का तीसरा अंग। आसन में स्थिर रहकर श्वास उच्छ्वास की क्रिया को तोड़ के उसको होल्ड करना, उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का मूल्य क्या है? प्राणायाम करने से हमारे माइंड की एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम करने से हमारी बॉडी सुदृढ़ और तंदुरुस्त बनती है। प्राणायाम करने से हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह से होता है और ब्लड का परिभ्रमण अच्छी तरह से होता है। उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। प्राणायाम के लिए जरूरी सूचन क्या है? आसन और प्राणायाम के जरूरी सूचन सेम ही है, तो आप उसके लिए आई बटन में क्लिक कर सकते हो। हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हो। और प्राणायाम के लिए स्पेसिफिक सूचन क्या है? प्राणायाम करने के लिए आपको मल मूत्र का त्याग करके आपका पेट खाली होके ही आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने के लिए आपको पूरक, रेचक, कुंभक अपने हिसाब से ही करना है। आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको करना है। उसमें ज़्यादा फोर्सफुली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्राणायाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा नींद और बहुत ज़्यादा जगना जरूरी नहीं है। आप अष्टांग योग के यम, नियम और आसन पूरी तरह से कर सकते हो, यानी कि तभी आप प्राणायाम अच्छी तरह से कर पाओगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप कोई भी आसन चूज कर सकते हो। पद्मासन, वज्रासन और सुखासन। मैंने पद्मासन चूज किया है। आप कोई भी तीन में से एक कर सकते हो, जिसमें आप स्थिर रहकर प्राणायाम कर सको। उसके बाद आपका बॉडी स्ट्रेट रहना चाहिए। कमर में से आप एकदम सीधे, कोहनी में से दोनों हाथ सीधे, एक हाथ की ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ की प्रणव मुद्रा, यानी कि ये आपका हाथ है। आपकी फर्स्ट दो फिंगर बेंड करके ये प्रणव मुद्रा आपको बनानी है। आप अपना थंब राइट नोस्ट्रिल पे और दोनों फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल पे। आपको प्राणायाम करने के लिए फोर्सफुली ऐसे ऐसे नहीं करना है, स्लाइटली आपको रखना है। उसके बाद पूरक और रेचक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको करना है। प्राणायाम करते समय आपका हेड बहुत नीचे नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका हेड स्ट्रेट रख के आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करते समय आपको श्वास और उच्छ्वास की क्रिया में ध्यान रखना है। ऐसे नहीं करना, देख लीजिए, ऐसे आपको नहीं करना है। शांति से, धीरज से ही आपको प्राणायाम करना है। अब मैं आपको प्राणायाम करने की पूरी टेक्निक सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना है। उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल बंद करके आपको होल्ड करना है। यथाशक्ति होल्ड करना है, आपको फोर्सफुली नहीं करना है। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको सांस बाहर निकालनी है। उसके बाद फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से ही आपको श्वास लेना है और फिर से कुंभक करना है। यथाशक्ति होल्ड करके आपको फिर से सांस को राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालना है। ये हुआ आपका एक प्राणायाम। अब मैं आपको करके दिखाता हूं।
अनुलोम विलोम प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है? अनुलोम विलोम प्राणायाम के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। इस वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो बेनिफिट्स है वो बताने जा रहा हूँ। और आप डिटेल्स में जाने के लिए हमारा केयर फिजियो का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका क्रोध कम होगा, आप एंग्री मैन से हैप्पी मैन बन जाओगे, आपकी माइंड की एकाग्रता बढ़ेगी, आपका माइंड क्लीन होगा, आपको शुद्ध विचार आएंगे और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका रुधिर का परिभ्रमण अच्छी तरह से होगा और ब्लड अच्छी तरह से आपका क्लीन होगा और आप हेल्दी हो जाओगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करके देखो और उसके बेनिफिट्स आप फील करके देखो। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हो और केयर फिजियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।